अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ पे जी आज है फ्राइडे और ये फ्राइडे का व्लॉग है, पता नहीं आपको कब जाके मिले। तो यहाँ पे ये देखें, ये चिकन का सालन है जो कि मेरी फ्रेंड ने मुझे दिए हैं। मैंने निकाल के रख दिया था कि चलिए पहले रख देती हूँ, क्योंकि पहले मैं बना लेती हूँ रोटी, बाद में इसको ओवन में गर्म कर दूँगी। तो जल्दी से बना लेते हैं नाश्ता, क्योंकि नाश्ता और लंच जो है वो सेम ही हो जाएगा। और साथ में राइस भी थे जो मेरी फ्रेंड ने मुझे दिए थे रात को। उन्होंने आते हुए ना, जब हम लोग दावत पे गए आते हुए राइस भी दे दिए थे, साथ में ये चिकन का सालन भी दे दिया था। तो फिर ये है, जब अपने घर में दावत हो या जब दावत पे जाएं तो आते हुए कोई खाना दे दे तो नेक्स्ट डे तो फिर पकाने से हो जाता है बंदा फ्री। तो आज वही बात है, आज मैंने फिर बनाना कुछ नहीं था, क्योंकि अभी हम लोगों ने लंच ही कर लेना है। क्योंकि नमाज के बाद जब करेंगे तो फिर बस चाय साथ में हो जाएगी, लंच और ब्रेकफास्ट दोनों सेम ही हो जाते हैं। उसके बाद जो राइस थे फिर वो शाम तक खाए जाएंगे। तो यहाँ पे जी जल्दी से मैं लच्छेदार से मज़ेदार से कर रही हूँ पराठे, क्योंकि आज बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और पता नहीं क्या बात है, जब बच्चों को छुट्टी होती है उस दिन बच्चे जल्दी उठ जाते हैं, और जब बच्चों ने स्कूल जाना हो तो उस दिन बच्चों की आंख नहीं खुलती। लेकिन ये कुछ हमारे साथ भी होता था, हमारे साथ भी ऐसा ही होता था। क्योंकि जब संडे आता था तो हमें नींद ही नहीं आती थी, इतनी जल्दी आंख खुल जाती, बेशक जितना कोशिश की जाए फिर भी हमें नींद नहीं आती थी। लेकिन बिस्तर में हमारा ये होता था कि पड़े रहते थे। लेकिन आजकल के बच्चे हैं कि वो लेटते तो है ही नहीं। जब उनकी आंख खुल जाती है ना नींद से, तो बस उनका ये है कि बस उठ के खेलना स्टार्ट कर दें, बस इधर उधर होना स्टार्ट कर दें, तो ये बस बच्चों का काम शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे तीनों बारी बारी ना मेरी बेटियाँ मेरे पास जब भी उठेंगी ना तो सबसे पहले आके मेरे पास आएंगी, फिर दुआ सलाम करके उसके बाद फिर वो खेलने लग जाती हैं। तो यहाँ पे आज तो बच्चे कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थे, क्योंकि एक तो काफ़ी टाइम मतलब हम लोगों का बाहर जाना नहीं हुआ। वैसे मॉल वगैरह जाते हैं, ग्रॉसरी के लिए जाते हैं, लेकिन बच्चों के हिसाब से उनकी आउटिंग नहीं हुई। तो इसलिए फिर बच्चे एक्साइटेड थे कि उन्होंने अपने बाबा से बोला हुआ था हमें वीकेंड पे हर हाल में बाहर लेके जाना है। काफ़ी टाइम उनकी तबीयत भी बीच में ख़राब रही थी, फिर स्कूल्स थे, और उसके बाद जो था फिर फ्राइडे जो आता था हमारा ग्रॉसरी में गुजर जाता था। इस वजह से फिर उन्होंने पहले ही डिसाइड करवाया बाबा से कि हमें आपने लेके हर हाल में जाना है। तो अभी जी हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट, और फिर उसके बाद जी नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे। नमाज से फ्री होके फिर उसके बाद जाएंगे जी हम लोग बाहर। बाहर कहाँ जाएंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, आपको अपने साथ लेके जाऊंगी, क्योंकि अकेले तो मैं ट्रैवल करती नहीं हूँ, अपनी यूट्यूब फैमिली को साथ लेके जाती हूँ कि मैं जो अच्छी जगह देखती हूँ तो मेरी फ्रेंड्स भी देखें, मेरी सिस्टर्स भी देखें, वो भी हमारे साथ साथ इंजॉय करें। तो यहाँ पे जी हो गया है ब्रेकफास्ट, और ये न्यूटेला वगैरह, पहले मुझे बच्चों ने बोला है कि ब्रेड पे न्यूटेला लगा के दे दें, लेकिन मैंने कहा है नहीं, आज आप ऐसा करो कि हैवी ब्रेकफास्ट कर लो, क्योंकि ज़रा बच्चे खाएंगे, चूरी वगैरह खाते हैं या एग पराठा खाते हैं, उनसे ज़रा काफ़ी टाइम ये होता है उनका पेट फुल रहता है। तो इधर जी बच्चों को नाश्ता मैंने करवा दिया है। बच्चों को मैंने पहले नाश्ता करवा दिया था, क्योंकि हस्बैंड नमाज़ चले गए थे। तो फिर जब वो नमाज से वापस आएंगे हम दोनों फिर ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैं जितनी भी दफ़ा सेट करके रखती हूँ ना, ये उसी तरह हो जाती हैं। और ये जो आपको हनी की 2 बॉटल्स नज़र आ रही हैं, एक है जार और इस तरह की है, ये जब खाली हुई थी ना तो इसको मैंने फेंका नहीं था, इसको मैं रीयूज़ कर रही हूँ, इस वजह से कि इसमें मैं हनी डाल के रख देती हूँ। और यहाँ पे ये जब ब्रेड पे स्प्रेड करना होता है तो इतना इजीली हो जाता है, और बच्चों ने अगर लेना हो तो खुद भी मेरी बेटियाँ इससे इजीली डाल के एक स्पून ले लेती हैं। और आजकल हनी बच्चों को नहार मुँह लाजमी देना चाहिए, एक तो गला भी ड्राई होता है और दूसरा वेदर भी ऐसा है, हल्की हल्की सी ठंड जो है वो अब होने लगी है। लेकिन बीच में ठंड होती है, पता ही नहीं चलता, 2 दिन के बाद फिर वो ऐसे लग रहा है कि जैसे फिर से गर्मी हो गई है। वेदर ऐसा आजकल यहाँ पे हो रहा है। और ये जब बच्चों ने किया है ब्रेकफास्ट, और छोटे छोटे जो रोटी के पीसेस हैं ना, ये देखें आपको नज़र आ रहे होंगे, नीचे सारे फर्श पे पड़े हुए हैं, क्योंकि मैं किचन में लगी हुई थी और बच्चों ने खुद माशाल्लाह से आज ब्रेकफास्ट किया है। वैसे मुझे पास बैठना ज़रूरी होता है, लेकिन आज नहीं बैठी, तो ये सारा नीचे उन्होंने कारपेट पे गिराया है, कुछ नीचे पड़ा हुआ था। लेकिन एक बात याद रखें, ये जो रिस्क है ना, इसको झाड़ू के साथ कभी भी मत उठाएं, ठीक है? इसको हमेशा हाथ के साथ उठाएं,
तो जितनी हम इसकी कदर करेंगे ना, अल्लाह पाक हमारे रिस्क में उतनी ज़्यादा बरकतें डालते हैं, अल्लाह पाक उतना ज़्यादा इजाफ़ा करते हैं। मेरा दिल नहीं मान रहा था कि ये इनको मैं झाड़ू के साथ उठाऊं, तो इसलिए मैंने इन्हें टिशू लेके हाथ से ही उठा दिया। और इस अगर सोचा जाए ना, तो इस रिस्क के पीछे ही हम लोग यहाँ तक आए हुए हैं, तो इसी के पीछे हम लोग परदेश काट रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं कि बस रिस्क की कदर करें। मैं कहती हूँ कि वैसे भी कदर आती है, करनी चाहिए, लेकिन परदेश में रह के कुछ ज़्यादा ही आ जाती है। और यहाँ पे खाने पीने से फ्री होने के बाद फिर मैंने जी बच्चों को शावर देना था, क्योंकि फ्राइडे है। तो आज मैंने कहा कि बच्चों को कि आप लोग अच्छे तरीके से नमाज़ पढ़ोगे तो फिर मैं आप लोगों के साथ जाऊँगी, वरना मैं आपको बाबा के साथ भेज दूँगी। मैंने बोला है जाए नमाज बिछाएं और मैं आ रही हूँ। और ये देखिए इतना ज़्यादा इनको सुस्ती आ रही थी आज नमाज पढ़ते हुए, और मैं बार बार ये कह रही थी ऐसा आप लोगों ने कभी नहीं किया जैसा आप लोग आज कर रहे हैं। पता नहीं क्यों, या तो जल्दी उठने की वजह से ऐसे कर रही हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से मैंने इनको नमाज़ पढ़ाई है, मनाहिल को स्पेशली, कि मनाहिल को बहुत मुश्किल लग रहा था खड़ा होना बहुत ज़्यादा। और नमाज़ पढ़ाने का तरीका ये है कि आप जब बच्चों को नमाज़ पढ़ाएं, मेरी एक बात याद रखें कि जहाँ जब भी आप बच्चों को स्टार्ट करवाएं नए सिरे से, मतलब जब आप छोटे बच्चों को नमाज़ पे लगाते हैं ना, तो एक चीज़ आपने बिल्कुल याद रखनी है। वो चीज़ है जी कि आपने जो नमाज के दौरान की दुआएं हैं वो आप लोगों ने साथ साथ पढ़ानी है। और बच्चा ऐसे समझ लेता है कि ये एक नमाज का ही पार्ट है, ठीक है। और दूसरा, फ़र्ज़ नमाज के बाद की जो दुआएं हैं, सुन्नत के बाद जो दुआएं हैं, वो आपने बच्चों को उसी तरह ही पढ़ाने हैं, क्योंकि बच्चों के लिए एक होती है न्यू चीज़, ठीक है। जब न्यू चीज़ उसके लिए होगी तो बच्चों के लिए ये चीज़ उनके माइंड में आएगी, ये इम्पॉर्टेंट है, ये पढ़ेंगे नमाज तो हमारी तब कंप्लीट होगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बच्चों को शुरू से हम लोग आदी बनाएंगे तो उनकी आदत बन जाएगी। तो यहाँ पे जी फिर मैंने राइस गर्म किए हैं, राइस मैंने डाल दिए थे साथ ही। एक तो मेरे हस्बैंड को होता है ना कि साथ कुछ ना लेके जाओ, जल्दी से निकलो, लेट हो जाएंगे। लेकिन मैं कहती हूँ आपको पता है ज़रा अपना माइंड होता है मदर्स का, वो कहती हैं बच्चों के लिए ये भी साथ रख लूँ, ये राइस भी रख लूँ। तो मेरा ये होता है कि चलें जी राइस पड़े हैं तो घर से ही गर्म करके ले जाती हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं बाहर से ही कर लेंगे, बाहर से खा लेंगे। लेकिन मेरा दिल करता है कि घर में अगर जो चीज़ें वेस्ट होने से बेहतर है कि हम उसे इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पे मैंने राइस गर्म कर लिए थे, और यहाँ पे हम काफ़ी टाइम के बाद आए हैं। तकरीबन हम लोग तीन भी नहीं बल्कि 4 के 5 साल के बाद हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं जी हाफ मून। क्योंकि इतने टाइम के बाद बीच में कोरोना भी आ गया था, उसके बाद भी हमारा यहाँ पे आना नहीं हुआ, उससे पहले भी नहीं हुआ। तो ताइफ से मैं हमारी फ्रेंड आई थी, उनके साथ हम लोग गए थे, तो उसके बाद अब हमारा जाके जाना हुआ है। और पहला स्टे हर एक का ही यहाँ पे होता है, क्योंकि यहाँ पे जब गाड़ियाँ ऊपर जाती हैं ना, तो इस चीज़ को बच्चे भी इंजॉय करते हैं, इस चीज़ को हम लोग खुद भी इंजॉय करते हैं। पहले ऊपर जाते हुए बहुत मुश्किल से ऊपर जाती हैं, और जब फिर वो नीचे आती हैं वो भी देखने वाला मंजर होता है। तो यहाँ से फिर हम लोग जाएंगे जी हाफ मून। पहले तो ऐसे हुआ कि नहीं पता चला, मतलब हाफ मून का अब तो पहले काफ़ी चेंज हो गया है, बीच में टाइम भी बहुत ज़्यादा आ गया है। तो उस हिसाब से ना बहुत ज़्यादा चेंजिंग भी कर दी है इन्होंने, क्योंकि पहले ये चीज़ नहीं थी। अब ये है कि साइड साइड पे थोड़ा थोड़ा एरिया इन्होंने कवर करके ना बीच बना दिए हैं, और थोड़ा थोड़ा एरिया कवर करके, ठीक है। तो समझ ही नहीं आती, लेकिन बहुत दूर जाके हम वहाँ पे जाके हमें जो हमारी लोकेशन थी वहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं। काफ़ी टाइम हुआ था, लेकिन ऐसा हुआ था कि इस टाइम तक हम लोग पहुँच गए थे कि हमारे बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह इंजॉय कर लिया था लाइट में, मतलब दिन के शाम के टाइम ही हमारे बच्चों ने इंजॉय कर लिया था कि अंधेरा नहीं हुआ था। रात के टाइम ना सी पे जाने का मुझे कुछ फ़ायदा नहीं लगता, कुछ मतलब ज़ाहिर बात है आपको वो व्यू दिखाई ही नहीं देता जो हम लोग दिन में देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच तो आए हैं, लेकिन हमें पार्किंग नहीं मिल रही थी। तो फिर हमने कहा है कि चलें गाड़ी दूर ही पार्क करके हम लोग चल के आ जाते हैं, लेकिन पार्क करके आ जाए, हमारा टाइम वेस्ट ना हो, इतना पार्किंग ढूंढने में हमारा टाइम लग जाएगा। Good job.
यहाँ पे मैंने फिर बच्चों के ड्रेसेस वगैरह चेंज किए क्योंकि उन्होंने करनी थी स्विमिंग, जिस मकसद के लिए वो आए हैं। और बच्चों का बस यहाँ पे यही शौक़ है, यही उनकी खुशी होती है कि बस पानी के अंदर जाएं और खूब इंजॉय करें, क्योंकि घरों में तो ये सिस्टम है नहीं। और बाकी सैन वाला तो यहाँ पे कोई सिस्टम ही नहीं है हमारा कि यहाँ पे स्विमिंग पूल रख के चलें, घर में बच्चों को पानी डाल के दे दें कि बच्चे वहाँ पे इंजॉय करें। तो ऐसा कोई सीन नहीं होता। तो इस वजह से यही बच्चों के लिए इंजॉयमेंट का पॉइंट है। यहाँ पे आके बच्चे खूब इंजॉय करते हैं। यहाँ पे हरम जब मैं इस तरह गैदरिंग में देखती हूँ ना, मेरा दिल करता है कि मतलब बंदा जाए, लेकिन बच्चों के साथ इतनी मजबूरी होती है। कल है फिर सैटरडे को तो खूब बिज़ी इंशाल्लाह होना है। और यहाँ पे ये देखें, आप लोग भी चलें जी, करें एंजॉय, और मैं भी करती हूँ एंजॉय। हरम तो पहले आगे पानी में जा ही नहीं रही थी, इतनी ज़्यादा डर रही थी वो कि मैंने नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है। तो फिर मुझे भी जाना पड़ा, फिर मैं भी चली गई थी पानी के अंदर। और फिर मैंने उसे पकड़ के उसका हाथ तो उससे बाबा के पास लेके गई कि मतलब थोड़ा सा बच्चे हैं वो भी एंजॉय करें। लेकिन ये है, फिर वो वापस आ गई थी। तो चलें जी, करते हैं फिर एंजॉय हम इस ब्यूटीफुल व्यू को। आराम से चलो, बैठना नहीं, मोना बैठना नहीं। ओके, बाबा इज कमिंग। अच्छा हम जा रहे हैं, इधर आओ। बाबा आ रहे हैं, देखो वापस आ रहे हैं। डॉक्टर जी आराम से हैंड्स भी बैठ गई, मोना बैठ गई। पहले तो जितना खुश होना था हो गई, जितना ज़्यादा मतलब इंजॉय करना था वो कर लिया। लेकिन अब ये है कि सैंड जो लगी पाँव के साथ, तो इससे बस इनको इरिटेशन स्टार्ट हो गई कि बस सैंड लग गई है, हैंड्स के साथ लग रही है और पाँव के साथ लग रही है, बस ये कुछ। उसके बाद जी इनको मैंने इनके हैंड्स और फेस वगैरह वॉश किए हैं। बाकी जो पाँव के साथ बड़ी बड़ी सैंड थी वो मैंने पानी के साथ वॉश कर दिया है, इनके पाँव और इनके स्लीपर वगैरह। और यहाँ पे जी अभी हम लोग खाएंगे खाना, क्योंकि इतने टाइम के बाद वैसे भी पानी में अगर ज़्यादा टाइम रहें तो भूख लग जाती है। तो यहाँ पे बच्चे भी खा रहे हैं, हम लोग भी खा रहे हैं। इतना होगा कि लाइट सब कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो यहाँ से फिर हम लोग जा रहे हैं घर। तो यहीं तक है मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ, और बहुत मज़े के इंशाल्लाह व्लॉग आने वाले हैं, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।